हेलो, मैं इशिका आपका इस भूतिया सफ़र में साथ देने वाली। तो ये आज जो मैं आपको कहानी सुनाने चाह रही हूँ वो शुरू होती एक लड़की से, काफ़ी हार्ड वर्किंग और मेहनती लड़की से, जिसका नाम है सौम्या। तो उसके घर में उसके पिताजी थे जो 2 साल से पैरालाइज थे, उसका भाई जिसकी अभी तक पढ़ाई चल रही थी, उसकी माँ की डेथ पहले ही हो चुकी थी। तो उस घर में अर्निंग का सोर्स वो लड़की ही थी, इसीलिए वो काफ़ी मेहनत करती थी अपने घर वालों को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए। तो वो दिल्ली में जॉब करती थी, वहीं पर उसने एक अपार्टमेंट ले लिया था। तो वो हर रोज़ स्कूटी से अप डाउन करती थी। वो काफ़ी अच्छी लाइफ जी रही थी। उसे ऐसा लगता था कि उसे आई लाइफ में और चाहिए क्या। लेकिन फिर कुछ दिनों से कुछ अजीब चीज़ें हो रही थी। पहली अजीब चीज़ ये थी कि उसके ऑफिस में उससे कोई बात नहीं कर रहा था, कोई भी नहीं। और दूसरी अजीब चीज़ ये थी कि उसे एक बच्चा मिल रहा था हर रोज़ रात में, जब वो ऑफिस से वापस आती और वो बच्चा जीने में बैठ के अपनी बॉल से खेलता ही रहता। वो उससे कुछ कहता नहीं, तो उसे लगता है कि उसके घर वाले कहाँ हैं और ऐसे कोई अपना बच्चा अकेले कैसे छोड़ सकता है। तो यही सब चल रहा था। तो एक हफ़्ता ऐसा हुआ, 2 हफ्ता ऐसा हुआ। तो उसने सोचा कि चलो इस बच्चे से बात करके देखते हैं। उसने बात शुरू कर दी, लेकिन बच्चे ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। तो उसे लगा कि चलो छोड़ो। फिर उसने अगले दिन कोशिश करी। ऐसे ही 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, 4 दिन, 5वें दिन उसको फिर गुस्सा आ गया। उसने उठा के उस बच्चे की बॉल नीचे फेंक दी जीनों से। तो जैसे उसने उस बच्चे की बॉल नीचे फेंकी जीनों से, तो एक औरत आई वो बॉल उठाते हुए कि ये किसने बॉल फेंकी, कौन शोर मचा रहा है जीनों पे। तो वो मुड़ी ये बोलने के लिए कि मैंने फेंकी ये बॉल और ये बच्चा ऐसे रिएक्ट कर रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। लेकिन जैसे ही वो ये सब बोल रही थी, उतनी देर में वो औरत उसके आर पार निकल गई। सौम्या के पैरों के नीचे से ज़मीन ही हिल गई। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था अपने जीवन में। फिर उसने मुड़ के देखा तो वो औरत उस बच्चे से बात करके बोल रही थी कि तुमने फेंकी ये बॉल, तुम कर रहे हो यहाँ पे शरारत। तो उस बच्चे ने बोला नहीं, मैं तो यहाँ खेल रहा था, मेरे पापा लेट नाइट काम करते हैं तो मैं उनका वेट करता हूँ जीनों पे और मैं खेलता रहता हूँ यहाँ पे, मुझे अपने घर में अकेले डर लगता है। तो उसने बोला क्यों। वो तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि एक लड़की है जो मेरे घर से नीचे आती है इन जीनों से उतरते हुए और फिर चली जाती है, तो इसीलिए मुझे घर में अकेले रहने में डर लगता है। तो उसने बोला कि कौन सी लड़की। तो उसने कही जो सामने लड़की खड़ी हुई है। तो उस औरत ने बोला कि यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। उस टाइम सौम्या को रियलाइज़ हुआ कि आखिरकार बात क्या हुई। तो बात ये थी, कुछ दिनों पहले सौम्या का उस सुनसान रोड पे जिससे वो ऑफिस जाती थी, वहाँ पे एक कार से एक्सीडेंट हो गया था और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसकी आत्मा ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि उसकी डेथ हो गई। उसके कंधों पे इतनी जिम्मेदारियाँ थी कि वो रियलाइज़ ही नहीं कर पाई कि ये सब हो भी रहा है, कि वो मर चुकी है। तो अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें मेरी कहानियाँ। थैंक यू।